हेलो। 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया है बहुत मैंने। खा, वही तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी कुछ समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आज हम जो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है। हाँ। 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है, एक चॉकलेट। है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ अबे कनेक्शन। झापड़ मारो तेरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ। सॉरी, मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ, देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ। तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा, अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी, हाँ। तो हाँ। डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। फिर अबे। एक अबे। सेकंड, एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो अच्छा। बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। हम्म। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा, इंसान तो रहेंगे नहीं, वहां शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा टाइगर तो फिर। आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे अच्छा। बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो अरे तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बतानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं। एक ऐसा क्यों बोल अबे। रहे हैं? अबे तू बोल। बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। कट हेलो। गई, कट। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो। आ- अंकल जी किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहे थे, लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना किसका? चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो तो क्या हमारी करें? तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके। और उनको ये बताएंगे कि जी। आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी। उनके परिवार के लिए, जी। उनके दोस्तों के लिए, हाँ। उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए। पड़ो पड़ोसियों के लिए, और गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड के लिए, और किसके लिए? औकात में मम्मी। रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मत जा, वहीं आके मारूंगा तेरे को। तू अभी सॉरी, ज्यादा सॉरी, औकात में तो मत सॉरी, जा। हाँ। सॉरी, सॉरी। काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए, देखिए। हाँ। अगले साल पूरे साल भर में मिला के, हाँ। जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, हम्म। एक सेकंड, पेपर पे लिखा है, कुल 11 12, हाँ 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं, तुम्हें टाइम एक सोची मत कर सेकेंड, मेरा, सोच हुए। एक सेकेंड, 26 जनवरी को हाँ। परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तू पागल है क्या? सोच मेरे को काम एक करवा रहा तू। सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम मेरा नहीं है। सोचो तुम बताने बस, के लिए फरवरी में वैलेंटाइन बस। डे। हेलो। नेटवर्क का हेलो। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए, मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी एक मैं सेकंड, पागल पागल। पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो, मेरी बात सुन। हेलो, हाँ, मेरी बात मैं सुन ले। इस पूरे साल, साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी। वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आके ना फाड़ दूंगा। वगैरह फोन नहीं रखा 2 मिनट। फोन रख। तब गलत क्यों बोल रहे हैं?
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गांव में अगले साल हम्म। बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना तेरी उछेड़ दूंगा, पार में बांध दूंगा। रख फोन। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। रख फोन। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बहुआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है, अच्छा तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे फोन ऐसे क्यों से करा? नहीं, पूरे हाँ। परिवार को पूरे मेरे हम्म और मेरे पूरे हम्म परिवार की अच्छा। तरफ से अरे जल्दी तरफ से क्या आने वाले आने? अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले हम्म 9 वर्ष की नववर्ष की सुख सुख शांति सुख शांति समृद्धि समृद्धि। अच्छेपन। अरे बोले यार। एक सेकंड, मतलब हाँ पूरे दिल से कामना और हाँ विशेष और हाँ सक्सेस हाँ। और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है एक क्या? से- इतनी देर से एक- बे 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 क्या? नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत किया। बोल रहा है और तू सही बोल रहा है। इतनी देर से बे बे कोई काम धंधे होते तेरी तरह। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो है क्या? 10 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकाम। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा है सुबह से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी हेलो। हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या क्या है? क्या है? क्या क्या है क्या है क्या है क्या? देखिए हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मैचंडा गई। लाइन, हाँ पता है पता है। मैजेंडा लाइन जो है, हाँ जी, मैचंटा। हाँ 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 मजेंटा लाइन। हाँ मैजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। हैं। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू ओए, हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी रे? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी आ बात रही है। करने के लिए गई दीवार के पास, दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान अच्छा, ओ तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास। तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की 2 चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी द्वार की बहुत ये साले। गलत बोल रहे हैं आप हाँ, भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। तुम माँ के आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी। क्या बोल रहे हैं? इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में वाह, सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर वाह। कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान फैलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हेलो।
हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई मैं कह बताओ। रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे क्या बहुत पूछने सारे की लोग मिले। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं हम्म, कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार का है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। है? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे ठीक। बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई। उसके बाद बच्चे का टाइम आया, अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विषा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। डब्बा के विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन भाई साहब, हाँ बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की, विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप्टर मारता है तेरे फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो। ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार रहे ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं? हेलो। अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार, क्यों रो रहे? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ। जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकंड,
हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा। मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो, क्या बहुमत दो, तीसरी बार बहुमत दो, क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। चल गंदा बोल रहा चल चल नहीं। ऐसे मारूंगा फोन में घुसती तेरे फोन अरे अपने मारे क्यों इसके वजह से मेरा घर का मेरी माँ दादी और मेरी शादी क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बता भाई। है। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। हाँ क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। सुबह इंसान नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा है? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे हैं, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस दिमाग खराब है। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ। और बिजी हो तो बाद में लगाओ। नहीं शादी में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो,
फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था ये बड़े मेरे पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बबुआ बोल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा? हेलो, अच्छा तो हूँ करके ही बात करेगा तू? नाम क्या है तेरा? अच्छा, लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा, और लड़की हो तो? अच्छा जी, चलो। और बंदी बंदी है कोई? अच्छा, ये तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से बोला तो ना। क्या नाम है उसका? अच्छा, नाम है उसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू। बढ़िया सी आ रही है तारीफें सुन के। चल अबे चल, एक काम कर, एक गाना सुना दे चल। हाँ हाँ, ऐसी गाना सुना दे, जो तू ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो जैगवार वाला गाना गा रहा बे। तेरे घर में डंडा है क्या? कितना बड़ा है? अच्छा जी, बहुत बड़ा है। तो लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? मैं क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी, अब तेरी आवाज निकल गई। जी सॉरी। पहले तो एक नाम बता, फिर बता रहा हूँ। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। तेरी की साले, डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने में क्या बोला था अभी? क्यों, तू समझा नहीं? नहीं, एक बार वापस प्लीज। अबे चल, एक बार प्लीज, एक बार। चल फोन रख, फोन मत कर दियो। गलत आदमी, गलत आदमी तू बड़ा सही आदमी है कर अपनी। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में हैं। किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या बात करनी है बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी, ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर रहे हो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है प्रतिनिधि हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट यार। यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए, दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही हैं। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब, आप है ना?
अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो 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 अंकिल नमस्ते नमस्ते। जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा। मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है। और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी होगा। क्या गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई। बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई। तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है। आपसे जल्दी मैं बोलिए। जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी। ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? ऐसा पूछ। सुन, कब? घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा हाँ, का सुबह सुबह। पापा का नाम हाँ। बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चले, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे।
हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन, सुबह सुबह दिमाग भाई खराब करने आ जाते तू हैं। नहीं बोला चल, था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते अंकल। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे कुछ नहीं बचाओ। एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी साफ नहीं देगी। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, चल नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतने मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊं ना? तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों है? अच्छा, मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही अरे बताऊं? मैं सुन मेरी बात, बताऊं, सुन फोन मेरी तूने बात किया, सुन, मैंने किया एक है? मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब हाँ जी। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। हेलो हेलो हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा हाँ दाल में कहाँ है? कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये हाँ। कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम सॉरी, तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी कि कुछ गलत गलत है? नहीं है, कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो, एक जल्दी बोल सेकंड। यार, देख टाइम नहीं है। हाँ हाँ। बोल बोल।
अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है हाँ हाँ छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं, हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। अरे और एक सेकंड, ऑलमोस्ट डेड। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला, दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत सुबह आ जाते बोल रहे हैं आप। अरे दाल में बात खाइए आप। अरे जा गलत बोल रहे करने के लिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। हेलो हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुन। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट सुन तो लो सुनो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे एक सेकंड, ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल बोलो, चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि बच्ची है। तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी। हाँ बोल लेना। और बोल। और बोल, तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑप्शन। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता है। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, आपको नववर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी को। हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते जी। जी नहीं, रेड अरे मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं। कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो? आपको काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो। नहीं लेते। हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुराती हैं साली। हाँ साली का भाई होता है साला। हाँ साला गाली भी होती है। हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना बात करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे
चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा ही दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से अरे गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज। भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में हाँ, चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। इसका बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या मेन है? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है। एक तमाचा मारूंगा का पीछे से। एक सेकेंड। सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है? देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का हैं? और डंडे से टूटने वाली ए, सीढ़ी। डर! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत, गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो बहुआ बोल। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। एक सेकंड, मैं कह रहा था क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के दोबारा सुबह फोन करके ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ही है, लगता है मुझे तेरे को एक जरूरत है, लेके सेकंड, जाना मैं चाहिए। मैं बता रहा हूँ। अब आप मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है। पता है क्या हुआ? नहीं है, जरूरत नहीं एक है। सेकंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे मैं बता रहा हूँ। बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास। परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने? सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने राई। क्या लिया? राई। वो क्या होता भाई? राई, राई सरसों का भाई, राई। राई? हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहां पर राई का बना दिया पहाड़। है क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा। पहाड़ बना, पहाड़ को हाँ। खोदा पहाड़ निकला, चूहा। बस ओरिजिनल माउस मिल गया घर पे। जब पैदा हुआ था सिर पे चोट लगी थी क्या? और पता है इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था। छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर मैंने उसको तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा था। तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाला तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हंस रहा है, मजे भी ले रहा है, देखो गलत भी बोल रहा है। फोन रख।
ची इतना चीची बोलता है कोई अंकिल। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है नवयुवक। स्वागत भाई साहब। बोलिए, आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई साहब, हेलो, हाँ जी हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। रजनीकांत ने? हाँ जी, तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में आया, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे आप। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते क्या हैं? करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है, हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के, उड़ा के वो तो सिगरेट एक्शन सीधा करते मुंह में हैं। आ जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं, घुमा के, बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ, तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन है? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो जब- बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। स्टूमुलेट अरे मारूंगा, तू होगा इंस्ट्रूमेंट कबाला। कबात्रा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम, पागल? 93.5 रेड बजाते एफएम। रहो। बहुत बढ़िया। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो, हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा? तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, और कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लाना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड, आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर वेटेड की बात करिए। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है? तुम्हारे दे देंगे। नहीं, ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इशारे का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान। कुत्ते से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए, हाँ, क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सर ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। है। समझ में नहीं आ रहा इसलिए अगर मैं एक कप इसाड़ा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी सॉरी। मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा, अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इसाड़ा लेंगे, आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कब अपनी ले ले। नो। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं।
बड़ा कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही, साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ, मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। बस करिए आप। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है? कौन पे रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था। हाँ। तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। फिर तुम्हारा डंडा खाएगा? नहीं, सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है। तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, तिनका निकलेगा, वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से मैं और क्या बात कर रहे, क्या करूं मैं, बताओ? अंदर बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के तिनके लाया हूँ, ठीक है? मैं गया हूँ चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। आप लोग जाएंगे कभी राफ्टिंग के लिए, तिनके मेरे से ले लेना। 6-7 चोर मिले थे ना जेल में। ओके बाय। हेलो, डॉक्टर बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए? क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी दे दूंगा, समझ लो। आगे तो बार बार सीटी परेशान कर रखा है। फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोले नमस्ते।
हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो। अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ। इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो। फिर फोन कर दे तो। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है। क्या है कि सुनेगा तू? हेलो। लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है। अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बाप पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन कर दे, मैं तेरी ना मैं तेरी, समझ गया? 93.5 रेड एफएम। बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है। इस दुनिया में आए हैं, कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब। मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए। नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा। अरे भाई की चर्चा शुरू करें। बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए? इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी। बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा सब मुझे ये तो क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते। हाँ, ढीला। हेलो हेलो कौन? हेलो जी। हेलो बोल भी कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा। बोलेगा तो बोल के कुछ फूट। सॉरी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आवाज ओवरलैप हो रही है। पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बउआ। आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं, बउआ। बस सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया मेरे पास मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज बहुत जरूरत है। मैं सुनिए तो, इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से, 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई आप मैं एक सेकंड बोल। तू बोल पहले, तू बतले पहले। चल एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल। है ना? अब आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति? हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का? एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है। ठीक है। फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया।
अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश होके गया भाई साहब, तो कहा गलत बोल रहे हैं। अब ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो तू ही बता रहे। सॉरी एक सेकंड, डैश में है क्या? डैश है मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गाँव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसे ट्रेन सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट, लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले, तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी, क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ, तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा, तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ 2। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ 2 नहीं, आपको दबाना है फिर 2। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बढ़ी है, एक दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े एक दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए, तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ, लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ, लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुनूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन काट नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूं। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? हाँ, बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। 1 से? मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं, आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात, शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स। हाँ, लगने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं?
मामा। मामा, मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ। पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। 5। 5 कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ। घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। समय, चल समय ही बता देती है। लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही, अच्छा। लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आए कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए, निकाल के पता नहीं किस गलत। ना ना ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं? साबित किया कि नहीं? आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना, हाँ, पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं, सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ, गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा, यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ, तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ, वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ, तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ, गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में मिलती है। इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा, वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनोलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पा नहीं रहे। हाँ, जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी। लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे। हाँ, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, 1 सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तो आधा कदम में बाय। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी, कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? नाक बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे हो, मैं सब बता दूंगा। मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। क्यों भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है, इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय, अरे अरे अजय फोन रख साले, तुम लड़के। अरे आप हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना, चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह, बादाम रोग को। हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो,
मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें किसी की जरूरत है। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी चुनाव हो गया। बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो 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 एक सेकंड। एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं फिर क्या चुप कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का बात करिए। हेलो चिल्ला। हाँ जी कौन? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी। हेलो आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल बउआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो। हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ पागल में समझ आया तूने? क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, फोन रख। दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस लेने का भाव। काट दिया। हेलो तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी एक सेकंड ग्राहक है। हाँ जी ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है तो आप एक डब्बा ले जाओ। S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? एक सेकंड मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ रीवा एक्सप्रेस। खराब ऐसे भी बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस। हेलो ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ रीवा एक्सप्रेस। रीवा किसको बना रहा है? चिल्ला क्यों दे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। एक सेकंड एक विदेशी अंकल फॉरेनर। Hi, this is Steve. Hi Steve, how are you doing these days? I'm doing good. Steve, what do you need? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है। कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that would be cool. Cool, okay. प्लेटफॉर्म 16 sold. Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है?
बात ये है कि जिंदगी में एक बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? अभी तो बोला किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कैसे बताऊं? अबे दिमाग मत कर यार। नहीं मैं बउआ बोलूं, सुनिए। हेलो, रेलवे स्टेशन पे हूँ, उच्चाहार एक्सप्रेस पकड़ना है। टिंग टिंग टिंग। किसी अनजान व्यक्ति पहले अनाउंसमेंट करने दे मेरे को, बीच में मत बोल। ये कौन से रेलवे स्टेशन पे है? ये कैसे बोल रही है? बोल सकती है वो, महिला शक्ति, जानते नहीं हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने का सामान ना ले। ओके बाय। सुना आपने? सही कह के गई है, अब नहीं लेना चाहिए, वो तो बचपन से ही सब बोलते हैं। तुझसे पूछा मैंने सही कहा या नहीं? मैं जो मन है वो कहूंगी। अबे ये सॉरी, इसके वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं 3 घंटे से भूखा हो। तो तू भूखा क्यों है? समोसे वाले। हाँ जी। आपके फूफा जी कैसे हैं? 10 के 4। 10 के 4 हाँ, समोसे 10 के 4 लेने हो तो बताओ। फूफा जी पूछ रहा हूँ, बुआ जी किस गांव में ब्याही हैं? आता मैं थोड़ी देर में। समोसा लेना है क्या? बात यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने को न ले। इसने कहा अनजान आदमी से नहीं लेना, इसलिए मैं इससे पहले कोई जान पहचान बना रहा हूँ, रिश्तेदारी निकाल रहा हूँ समोसे वाले से। बताओ, तेरे से बड़ा देखा मेरी बात। जान पहचान हो जाएगी फिर समोसा ले लूंगा। मैं जानता हूँ समोसे वाले को, मैं जान पहचान कराता हूँ तेरी। मेरी बात करा। क्या बात? एक मिनट, समोसे वाले भूख लग रही है, इनसे बात कर दो। हेलो। हाँ भैया, समोसे 10 के 4। सुन, समोसा गर्म है? हाँ बहुत गर्म है, गरम है, फ्राई करके लाए। और नहीं एक से मिर्च वगैरह तेज है ना? बहुत तेज है। तो 10 के 4 है। सुन, हेलो। हाँ जी, हेलो। क्या 10 के 4 है ना? हाँ बउआ रुक एक सेकंड। 10 के 4 है। हाँ तो एक काम कर, 4 समोसे इसकी डाल दे। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे आप? दिमाग खराब कर दिया। दिमाग समोसे खाने। यात्रीगण। अबे चुप कर, तू कोई नहीं है यहाँ पे। यात्रीगण सब कौन बदतमीज आदमी है? क्या बोल रहे थे तुम? हम कर रहे बदतमीज, तू कर रहे खराब कर रहे। समोसे लेने यहाँ पे यात्रीगण कर रहे। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा। इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ, जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ, वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले ली। गलत बोल रहे आप। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। यार सब गंदा बोल रहे। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो। परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी ये सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल दिया। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर 2 भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या सो रहे थे? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो। मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू?
यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। एक सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ। तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा, एक सेकंड, सॉरी, सही से रह, एक सेकंड। तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल चुका। सॉरी, नहीं इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे। वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के? नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं बटेगी। नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? बउआ बोलिए। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, ये अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं, इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले, किसको? लाठी वाले को गंदा बोला? मुझे लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा, वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना, तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा, तो खाली लाठी वाला दे दे। मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, जिसका दूध उसी का पनीर, यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है, अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी नहीं, मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर। गंदा बोल ले, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। बस संदीप का फोन आया था, कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ को जोर से प्रेशर आए, यानी 1 नंबर करना हो उसे, और उसकी जिप अटक जाए, खुल ही ना पाए, तो इस पे क्या कर सकता है बउआ? सुनिए। हेलो अंकिल, एक सेकंड, वैसे 1 नंबर का कितना है? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर, 2 नंबर का, ठीक है। 1 सेकंड, ये 1 रुपया, सॉरी गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, 1 सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ बोल रहा है, काले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है, धीरे बोल रहा हूँ। कहीं का मत करो बगल में, काम कर पहले। सेकेंड, ये बगल में बात कर लियो। नहीं, ये कदर निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी, तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है ना, तेरे से इससे चैन खुलवा ले, ये दांत से खोल देगा।
मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना था। चैन नहीं खुली है, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चैन का नहीं बता रहे ऊपर से मेरा। हेलो, मोमबत्ती लेके घूमा अगर मोमबत्ती चैन खराब रहती है तेरी। मोम से चैन ठीक होती भाई साहब, माचिस है नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपए लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब, टॉयलेट भाई क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे तो फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे 1 सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुला, इसका गच्छा बाढ़ दे। बच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात नहीं है ये। चल फोन कल हो गई अंकल, 1 रुपए वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी। धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप? अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बहुआ बोल लो, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो? आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ, 1 चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल बउआ आज्ञा कंदी बात अगली। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे भाई। मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ जल्दी कर। सॉरी
वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक की वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश। दिनेश मैं तो क्या बात है? टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही तुझे? सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में। धूमकेतु मेरी बात सुन, धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी? नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़े नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, बोल लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। अच्छा सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बउआ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों वेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। हाँ देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है। ठीक है चलो, चिड़िया चिड़िया बोलना उड़। वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले झापड़ तो बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। चिड़िया उड़। कौआ। कौआ भी उड़। कबूतर। कबूतर भी उड़। मोर। मोर भी उड़ बे। तोता उड़। बत्तख उड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले बता दे। सॉरी बदतमीज। सुनिए, हेलो। बोल। ठीक है, कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो कहता है हो गया, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ कैसे? बउआ उड़ नहीं बोल रहे हैं आप।
यार इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ बउआ उड़ बोल दिया। मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन हो? कैसे रोशन हो गई जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है? ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन। हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे बउआ भैया थैंक यू वेरी मच। आईफोन नाम रोशन किया आपने। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रही हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब काम बोल तू। सॉरी नहीं, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, हाँ। तो इसे